अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास डाइजेशन इन ह्यूमंस में जो डाइजेशन का प्रोसेस कैरी आउट होता है उसको हमने डिस्कस करना है। सो अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। डाइजेशन इन ह्यूमंस, द सेल रिक्वायर ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स एंड वाइटामिन्स। जो सेल होते हैं उन्हें रिक्वायर होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। दे कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन टू एंटर सेल। ये चीज़ें जो होती हैं वो क्रॉस कर लेती हैं सेल मेम्ब्रेन को सेल में एंटर करने के लिए। अमीनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स एंड फैटी एसिड्स आर रेयर इन आवर इन्वायरमेंट। जो अमीनो एसिड, सिंपल शुगर्स और ऐसी चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में। सच सब्सटेंसेज आर यूजुअली पार्ट ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स। ऐसे सब्सटेंसेज जो होते हैं वो आमतौर पर लार्जर मॉलिक्यूल्स का पार्ट होते हैं, लाइक प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड लिपिड्स। इस तरह के पार्ट्स विच कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते। देयर इज अ नीड ऑफ कन्वर्टिंग सच लार्ज एंड नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर एंड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स दैट कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन्स। यहाँ पर हमारे पास ज़रूरत होती है कन्वर्ट करने की इस तरह के लार्ज और नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में, जो कि इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। दिस इज अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसे हम डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू अचीव कर लेते हैं। आफ्टर डाइजेशन के बाद द डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम रीच बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। जो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड के थ्रू बॉडी सेल्स में पहुंचते हैं। हेयर वहाँ पर दे आर एसिमिलेटेड, वो एसिमिलेट होते हैं टू गेट एनर्जी एंड टू सिंथेसाइज आवर ओन स्ट्रक्चर। एनर्जी हासिल करने के लिए और हमारे स्ट्रक्चर्स को सिंथेसाइज करने के लिए। एट द सेम टाइम, उसी वक्त, द इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ द फूड इज़ एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। जो इनडाइजेस्टिबल पार्ट होता है फूड को, उसे हम एलिमिनेट आउट कर देते हैं बॉडी से थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफिसिशन के प्रोसेस के थ्रू। इन सिंपल वर्ड्स, आम अल्फाज में, द न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग फेजेस। जो न्यूट्रिशन होती है ह्यूमन में वो इन फेजेस पर बेसिकली डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। पहला है हमारे पास इंजेक्शन, फिर डाइजेशन है, फिर नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन होती है, नेक्स्ट हमारे पास असिमिलेशन होती है और एंड में डिफिसेशन होती है, ठीक है। तो इंजेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। जो हम फूड को अंदर लेकर जा रहे होते हैं उस प्रोसेस को बेसिकली इंजेक्शन कहते हैं, जिसमें चबाना आ जाता है फूड का। और अगर हम जब इसकी डिटेल में जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्टेप्स को, जिसमें चूइंग एंड हमारे पास चूइंग आ जाता है और इसके अलावा मैश फूड का होना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेशन का प्रोसेस बेसिकली स्टमक में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, जहाँ पर जो हमारी फूड है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से। फिर हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड एंड द लिम्फ। बेसिकली एब्जॉर्प्शन होता है कि जो हमारे पास डाइजेस्टेड फूड होती है ब्लड में या फिर लिम्फ में, वो उसका डिफ्यूज़ हो जाना। ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा होता है और वहाँ से जो हमारी न्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं उनको हम डाइजेस्ट वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एसिमिलेशन, कन्वर्जन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड सिंपल फूड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी। ये हमारे पास बेसिकली कन्वर्जन होती है या फिर इनकॉर्पोरेशन होता है एब्जॉर्ब सिंपल फूड का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में, जो कि बेसिकली बॉडी को कंस्टिट्यूट करते हैं। और लास्ट स्टेप में हमारे पास आ जाता है डिफिसिशन। इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। ये एलिमिनेशन होती है अनडाइजेस्टेड फूड की बॉडी में से, ठीक है। उसके बाद एक साइड बॉक्स पे इंफॉर्मेशन उसे भी हम रीड आउट कर लेते हैं। वी ईट मटन, हम मटन खाते हैं। डाइजेस्टेड इट्स प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, और उसकी प्रोटीन्स को बेसिकली अमीनो एसिड्स में तोड़ देते हैं। दीज अमीनो एसिड्स आर यूज टू सिंथेसाइज आर प्रोटीन्स, और फिर हम उन्हीं अमीनो एसिड्स को यूज़ कर रहे होते हैं हमारे प्रोटीन्स को फिर से सिंथेसाइज करने के लिए। तो ये प्रोसेस इसी तरह हमारी बॉडी में कैरी आउट होता रहता है। होप सो आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।